सब बच्चे आ गए क्लास में। यस, आज क्लास में इतना शांति क्यों है? क्योंकि मैं ये भव्य नहीं आया इसलिए ना। हाँ भव्य रहता तो बहुत शैतान है। हाँ अच्छा भव्य आ जाओ, बैठ जाओ। अभी सभी के लिए पढ़ाई स्कूल में भी हो चुकी है, हाँ। ट्यूशन में भी हो चुकी है। हाँ और अभी कुछ बच्चों को रिवीजन की जरूरत है, जो स्कूल में भी अभी रिवीजन चालू है। ठीक है, मंडे से हमारा एग्जाम है इंग्लिश का, गुलमोहर का। हम इंग्लिश का एक आज वर्कशीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबके पास अपनी अपनी वर्कशीट है ना? जिसके पास नहीं है वो वीडियो को पॉज करे और वर्कशीट लेके आए, फिर वीडियो वहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी ने अपनी वर्कशीट निकाल दी है। यस, ठीक है, आज अनन्या की डिमांड है कि उसकी वर्कशीट की रिवीजन चाहिए 3.8 की रीडिंग टाइम। ओके, नानीस ग्लासेस। नानीस क्लासेस। ओके, ठीक है, अभी देखो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। जैसे समझो कि हम वेकेशन में अपनी नानी के घर पे जाते हैं, सब बच्चे जाते हैं वेकेशन में, आप भी जाते हो। ठीक है, हार्दिक आप भी जाते हो। यस सर। और भव्य, आप पहले मस्ती करोगे कि पहले नानी के घर पे जाओगे? पहले हम मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये वर्कशीट सबने निकाल ली है, नानीज ग्लासेस। ठीक है, देखो जैसे वेकेशन होते सब बच्चे नानी के घर पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ज्यादा प्यार और सब मस्ती करने खेलने सब मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये स्टोरी में भी एक बच्चा है, जैसे भी ये स्टोरी आपने देखी होगी, इस स्टोरी में भी एक बच्चा है जो अपनी नानी के घर पे गए, और उस बच्चे ने उस स्टोरी को यहाँ पे कहा है कि जैसे उस नानी के घर पे गए तो उस टाइम पे क्या हो गया था। ठीक है, तो नानी लॉस्ट हर ग्लासेस एंड शी कुड नॉट फाइंड देम। मतलब नानी ने अपने चश्मे को खो दिया और वो ढूंढ नहीं पा रही है। जहाँ पे भी चश्मा उन्होंने रख दिया है वहां से उनको मिल नहीं रहा है, कहीं पे भी रख दिया चश्मा। नानी कीप्स लूजिंग हर ग्लासेस। नानी हमेशा अपने ग्लासेस खोती रहती है, मतलब कहाँ पे भी रख देंगे और भूल जाएंगे। ठीक है, वेयर डिड आई कीप देम शी ऑलवेज आस्क। वो हमेशा बोलती है कि अरे मैंने कहाँ पे रख दिया ग्लासेस। जैसे वो भूल जाती है, फिर उनके मन में एक ही सवाल आता है, मैंने कहाँ पे रख दिया। She needs me to be her eyes to find her own eyes. देखो बच्चों, यह सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, so she needs me to be her eyes to find her own eyes. मतलब कि नानी को अगर उनके चश्मे गुम हो गए तो नानी को अभी चश्मे गुम हो गए तो उनको तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो फिर से अपने चश्मे को कैसे ढूंढ पाएगी। ठीक है, तो नानी क्या करती है, शी नीड्स। नीड्स का मतलब होता है जरूरी या जरूरत। ठीक है, नीड्स का मतलब होता है जरूरी या जरूरत। शी मतलब नानी। नानी को किसकी जरूरत होती है? मी मतलब वो जो छोटा बच्चा था उसकी जरूरत होती है। तो शी नीड्स मी, उस नानी को उस बच्चे की जरूरत होती है टू बी हर आइज, उसकी आंख बनने के लिए। अभी देखो नानी को तो अभी चश्मा गुम हो गया, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, चश्मे वाले लोगों के लिए क्या है, देखो समझो ये मेरी आंख है, अभी मुझे नंबर है, आंखों का नंबर है, तो अभी मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसे मैंने चश्मा पहन लिया, तो चश्मा मेरी क्या बन गई, अभी आंख बन गई। तो नानी के भी चश्मे हैं, तो नानी के भी आंख क्या हो गई, उसके चश्मे हो गए। वो चश्मे तो गुम हो गए, वो ग्लासेस गुम हो गए। तो ग्लासेस जैसे गुम हो गए तो उनको दिखना
बंद हो गया, मतलब क्लियर नहीं दिखता है, जो भी दिखता है क्लियर नहीं दिखता है। तो उसने अपने जो बच्चे को वहाँ पे वेकेशन के टाइम पे कुछ भी आया रहेगा, उन्होंने नानी ने क्या कहा है कि मुझे तुम्हारी नीड्स चाहिए, हेल्प चाहिए, कि मेरी आंखें तुम बन जाओ, मेरी आंखें तुम बन जाओ और मेरे ग्लासेस को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड हर ओन आईज, मतलब ग्लासेस की जगह पे क्या लिख दिया है, आईज, मतलब उसके ग्लासेस को ढूंढना है। उसकी जगह पे नानी ने क्या कहा कि तुम मेरी आंख बन के मेरी आंख को ही ढूंढ लो, मतलब तुम मेरी जगह पे मेरे ग्लासेस यानी चश्मे को ढूंढ दो। Sometime her glasses are in the bathroom, sometime on her bed, sometime on her head. कभी कभी नानी जैसे बाथरूम में जाती है, चश्मा निकाल के बाथरूम में रख दिया, फिर वहां से भूल जाती है और निकल जाती है, तो उनको याद भी नहीं रहता है मैंने बाथरूम में रखा। कभी कभी वो बेड पे भी रख देती है चश्मा, वहां पे चश्मा उन्होंने रख दिया, फिर वहां पे भी भूल जाती है मैंने कहाँ पे रख दिया। और कभी कभी तो उनके हेड पे रहता है, जैसे इस तरह से, समझो नानी ने इस तरह से चश्मा रख दिया और भूल गई तो मैंने कहाँ पे रखा है। उनके सर पे ही चश्मा होता है और वो ढूंढ रही होती तो मेरे चश्मे कहाँ पे गए। तो ऐसे नानी को कभी कभी भूल भी जाती है और उनको बार बार चश्मे की जरूरत होती है तभी पहनती है, नहीं जरूरत होती तो इधर भी रख देती है। आई लुक्ड एवरीवेयर इन ऑल यूजुअल प्लेसेस, ऑन हर हेड, in the bathroom, in the cupboard, on the bed, and I also looked under her favorite chair, on the dining table. No glasses, no luck. मतलब वो लड़का बोल रहा है मैंने हर जगह पे ढूंढ लिया, बाथरूम में ढूंढ लिया, बेड पे ढूंढ लिया, उनके सर पे भी एक बार देख लिया कि है कि नहीं, जैसे ये सर पे जैसे रखा था वैसे है कि नहीं उनके ग्लासेस, उन्होंने हर जगह पे ढूंढ लिया। और उनकी फेवरेट चेयर थी जो झूला झूलने की जैसी चेयर थी, उनके ऊपर बैठी रहती है, वहां पे भी ढूंढ लिया, वहां पे भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला, ग्लासेस नहीं मिला। क्या नहीं मिले, ग्लासेस नहीं मिले। क्या नहीं मिले, ग्लासेस नहीं मिले। ठीक है, हाँ ग्लासेस नहीं मिले, मतलब नो ग्लासेस नो लक, मतलब उनको लक क्या होता है, अगर कोई हम चीज ढूंढ रहे और हमें मिल गया तो लक हो गया, उनको नहीं मिल रहा है। आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैज डन द होल डे। होल डे का मतलब क्या होता है कि पूरे दिन, होल डे का मतलब क्या होता है, पूरे दिन। ठीक है, तो उस लड़के ने उसकी नानी को क्या कहा, तो मैंने नानी को ही पूछ लिया तो मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे, आपने पूरे दिन क्या किया है वो मुझे बताओ, तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ ढूंढूं। तो होल डे क्या किया है नानी ने, वो लड़के ने उससे पूछा। ठीक है, आई डिड नथिंग मच टूडे, मतलब नानी बोले मैंने कुछ खास तो आज किया नहीं था, जैसे रोज करती हूँ वैसा ही काम किया था। सम कुकिंग इन द किचन, सम वर्क इन गार्डन, मतलब कुछ समय कुकिंग बनाने के लिए किचन में थी, कुछ समय में गार्डन में थी। देन आई स्पेंड टाइम इन द रीडिंग एंड नाइटिंग। ठीक है, बाकी के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, रीडिंग किया था एंड नाइटिंग किया था। ठीक है, यहाँ पे नाइटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यान मतलब यू ऊन रहता है और दो नीडल से उनको एक स्वेटर या कैप बनाते हैं जो सर्दियों में काम आती है। दादी वो बैठे बैठे वो बनाती रहती थी अपनी फेवरेट चेयर पे। तो वो जो बनाने की जो क्रिया है, जो वर्क है, उसको वर्क को क्या बोलते हैं, नाइटिंग। यहाँ पे के लेटर साइलेंट है तो के नहीं बोलना है, नाइटिंग बोलना है, नाइटिंग। ठीक है, नाइटिंग का मतलब वो स्वेटर बनाना या कैप बनाना। ठीक है, नाउ आई हैड मेनी क्लूज। अभी नानी ने तो बोल दिया कि मैं यहाँ पूरा दिन काम किया, अभी वो बच्चे के पास तो बहुत सारे क्लू हो गए कि अभी मुझे कहाँ से ढूंढना है। तो पहले किचन में गया, फिर गार्डन में गया, फिर वो बुक्स के आसपास देखा और फिर वो नाइटिंग का यान था उधर जाके देखा। आई क्विकली लुक अराउंड न्यू प्लेसेस इन द हाउस, आहा आई फाउंड द मिसिंग ग्लासेस। अंत में जाके उस लड़के को अपनी नानी के ग्लासेस यानी चश्मे मिल गए। कहाँ पे थे, द ग्लासेस वेर रैप्ड, ग्लासेस वेर रैप्ड, ग्लासेस वेर रैप्ड, ग्लासेस वेर रैप्ड। यहाँ पे W, फिर जैसे यहाँ पे K साइलेंट लेटर हो गया, यहाँ पे एक W साइलेंट लेटर हो गया, मतलब बोलने के टाइम पे हमें W नहीं बोलना है, रैप्ड बोलना है खाली। रैप्ड का मतलब क्या होता है,
अगर हम कोई भी चीज को, समझो ये चश्मा है, उसको निकाल के मैंने रुमाल में इसको कवर कर लिया तो रैप हो गया। जैसे हम किसी का गिफ्ट कोई फैंसी कवर कलरफुल पेपर में हम रैप करते हैं ना, और रैप हो गया। तो नानी ने क्या कहा था, वो स्वेटर बनाते बनाते जैसे उनको लगा कि अभी आज के लिए इतना बहुत हो गया, तो उन्होंने चश्मा निकाला, उस स्वेटर और यान का जो थ्रेड था उसके ऊपर रख के उन्होंने चश्मे को भी, मतलब अपने ग्लासेस को भी रैप करके रख दिया, इसलिए उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, इन नाइटिंगयाल, और नाइटिंगयाल में था। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी सबको मालूम है, एक बार स्कूल में भी हो गई थी, आपके ट्यूशन में भी हो गई थी यहाँ पे स्टोरी, और अभी भी हो गई ठीक है। है, अभी वर्कशीट में हम काम करेंगे। वर्कशीट में ये आपके पास, सबके पास वर्कशीट है। Yes. ठीक है, अगर समझो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज या स्कूल से मिला, उसमें ऐसा W.S लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब होता है वर्कशीट। वर्कशीट। ठीक है, अगर किसकी वर्कशीट है तो यहाँ पे डार्क में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उसमें दिख रहा है बाल भारती। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 1 3.8 रीडिंग टाइम नानीज ग्लासेस, मतलब इसी चैप्टर की नानीज ग्लासेस, इसी चैप्टर की वर्कशीट है ये। Yes. ठीक है, ये वर्कशीट सबके पास है। Yes. हाँ, ठीक है, सब अपने अपने पास बेंच के ऊपर रख दो वर्कशीट। Yes. इसको हम सॉल्व करेंगे और सब मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, pause. ये तो आपको पर्सनल। अभी सभी के पास ये वर्कशीट है ना। Yes. ठीक है, ये स्कूल में भी करवाया गया है, स्कूल में भी, और आप जहाँ पे भी ट्यूशन में भी जाते हो वहाँ पे भी करवाया गया। अगर किसी कारण ये वर्कशीट कोई स्टूडेंट एब्सेंट होने के कारण या डांस प्रोग्राम के कारण किसी को ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, उसके लिए है कि ये यहाँ पे और बार हम रिवीजन कर लेंगे इस वर्कशीट का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वर्कशीट में, यहाँ पे जो स्कूल का सिंबल है SVP लिखा है, उसके नीचे लिखा है 4th यूनिट टेस्ट। ठीक है, 4th यूनिट टेस्ट, मतलब ये वर्कशीट कभी का है 4th यूनिट टेस्ट के लिए का है। ठीक है, और अभी जो मंडे को एग्जाम है उसमें कौन सी वर्कशीट आने वाली है, 3rd यूनिट टेस्ट एंड 4th यूनिट टेस्ट, दोनों की आने वाली थी। और ये वर्कशीट कौन सी है, यहाँ पे लिखा है 4th यूनिट टेस्ट 2013 एंड 14 का। ठीक है, अभी क्वेश्चन 1A, यहाँ पे क्वेश्चन 1A करेंगे। क्या लिखा है, राइट मीनिंग, मतलब कुछ भी चीज या वर्ड्स लिखा है उसका हमें मीनिंग बताना है। ठीक है? उसमें पहला क्या है, नाइटिंग। नाइटिंग का स्पेलिंग क्या है, KNITTING, KNITTING। ठीक है, के बोलने के टाइम पे के नहीं बोलना है, डायरेक्ट एन से स्टार्ट करना है, नाइटिंग। ठीक है, तो नाइटिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो वर्कशीट में लिखा है मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वूल बाय यूजिंग लॉन्ग नीडल्स, मतलब लंबी 2 सुई रहती है और वूल की एक यान रहती है, मतलब थ्रेड रहता है, उनसे हम क्लोथ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइटिंग। ठीक है, तो वहां पे पहले आंसर लिखा है, बाकी के 4 लाइन में आपको सेम टू सेम नाइटिंग लिखना है और उनका मीनिंग लिखना है 4 बार वर्कशीट में। ठीक है, और इसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए, स्पेलिंग आना चाहिए, KNITTING। ठीक है, अभी दूसरा यान। यान किसको बोलते हैं, थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड मतलब धागा, और वुल यूज फॉर नाइटिंग। थ्रेड और वूल, ठीक है,
ऊन बोलते हैं। जो शीप के बालों में से जो बनता है वो वूल है, और वूल का जो थ्रेड बनता है, धागे, उनको क्या बोलते हैं? यान बोलते हैं। ये दोनों चीज किसके लिए यूज होती है? नाइटिंग के लिए। किसके लिए? नाइटिंग के लिए। ठीक है। और रैप्ट का है, थर्ड वाला कौन सा है? रैप्ट। यहाँ पे W साइलेंट में है, तो W को छोड़ के रैप्ट बोलना है। ठीक है। रैप का मतलब है कवर विथ सम मटेरियल, मतलब हमारे पास कुछ भी चीज है, दूसरी कुछ भी चीज लेके हमको उसको कवर करना है। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? रैप्ट बोलेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, फोर्थ वाला कौन सा है? डायलॉग। ठीक है। फोर्थ वाला कौन सा है? डायलॉग है। डायलॉग का मतलब क्या होता है कि समझो अगर मैंने कुछ बात कही, फिर सामने वाले ने आंसर दिया, फिर उन्होंने कुछ बात की, मैंने आंसर दिया, हम दोनों की बात में समझो कि मैंने क्या कहा है, तो ए लाइन मेरी है और बी लाइन सामने वाले की है, तो ये जो ऊपर का जो लाइन है जो मैंने बात की वो मेरा डायलॉग है। ये दूसरी लाइन जो सामने वाले ने कही है ये उनका डायलॉग है। तो बातचीत को क्या बोलते हैं? डायलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलॉग। देखो उसमें क्या लिखा है? कन्वर्सेशन बिटवीन और मोर पीपल। बिटवीन मतलब दो जन के बीच में, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, और मोर पीपल या तो 3 के भी बीच में होगी बातचीत, 4-5 लोग भी हो सकते हैं, कम से कम 2 लोग तो चाहिए। अकेले अकेले मन में बात करेंगे वो डायलॉग में नहीं आएगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन बी है। फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन 2 में। फर्स्ट वाला कौन सा है? नानी लॉस्ट हर डैश एंड शी कुड नॉट फाइंड। नानी ने कुछ खो दिया। यहाँ पे ब्लैंक्स आएंगी, इसको क्या बोलेंगे? ब्लैंक्स। ठीक है। इसको ब्लैंक्स बोलेंगे। ठीक है। नानी ने कुछ खो दिया है। शी कुड नॉट फाइंड, और वो ढूंढ नहीं पा रही है। तो हमने यहाँ पे अभी स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है। नानी ने क्या खो दिया था? ग्लासेस। क्या खो दिया था? ग्लासेस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? नानी लूज हर ग्लासेस या लॉस्ट हर ग्लासेस। ठीक है। GLSSES। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में ग्लासेस। सेकेंड का सम कुकिंग इन द डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक, सम कुकिंग इन द फिल इन द ब्लैंक एंड सम वर्क इन द डैश। मतलब सेकेंड क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब कुछ वर्क यहाँ पे किया था और कुछ वर्क यहाँ पे किया था। तो नानी ने बताया था कि कुछ वर्क मतलब सम कुकिंग इन किचन, तो यहाँ पे क्या आएगा? किचन। एंड सम वर्क इन गार्डन, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? गार्डन। किचन एंड गार्डन सेकंड का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। मतलब नानी ने कुछ काम किचन में किए थे, कुछ काम गार्डन में किए थे। अभी थर्ड का the glasses were wrapped in the glasses were wrapped in the यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट में है। किसमें जो नानी के ग्लासेस थे वो किसमें रैप करके रखे थे? तो नाइटिंग यान में थे। किसमें थे? नाइटिंग यान के अंदर थे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या है? नाइटिंग यान। नाइटिंग यान में दादी ने अपने ग्लासेस रख दिए थे।
अभी फोर्थ वाला और लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट वाला, आई स्पेंड टाइम इन डैश एंड डैश। फिर जैसे वो बच्चों ने पूछा था कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया था, तो नानी ने क्या कहा था, मैं किचन में काम किया था, फिर गार्डन में किया था, और बाकी के समय में ये दो काम किए थे। क्या किए थे दो काम? रीडिंग भी किया था नानी ने, और नाइटिंग भी किया था। ठीक है, अभी समझो कि नानी के ग्लासेस है। अगर एग्जाम में समझो कोई भी टीचर या सर कोई भी पेपर बनाने वाले हैं, तो जो नानी के ग्लासेस ये चैप्टर है उसमें ग्लासेस, ये ग्लासेस बारंबार आ रहे हैं और नाइटिंग भी बार बार आ रहे, ये दोनों वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको इम्पोर्टेंस लिख दो, IMP और ये भी IMP, मतलब बार बार जो चीज आ रही है, जो भी कहानी में जो चीज का या कोई वर्ड्स बार बार आ रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के स्पेलिंग बराबर से याद करना है। क्या? ग्लासेस, रीडिंग और एक नाइटिंग। ठीक है, और सबसे एक और दो सबसे ज्यादा महत्व के, ग्लासेस या नाइटिंग, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल जरूर पूछेंगे। पूरी कहानी में इनको बार बार बोला गया है। क्वेश्चन 1C, क्वेश्चन 1C देखो, क्वेश्चन 1A था, ये B है, अभी क्वेश्चन 1 ही है और C है। क्वेश्चन 1C, गिव राइमिंग। अभी समझो राइमिंग वर्ड्स में मतलब सेम, जैसे बोलने में हमको सेम लगे। ठीक है, तो बैड, तो उनका बोलने में सेम टू सेम वर्ड्स कौन सा होगा बैड का? रेड। देखो ये पीछे के जो लेटर है वो भी सेम है और बोलने में भी सेम लगता है, तो सेम लगता है उनको क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो बोलने में सेम टू सेम लगे, राइमिंग वर्ड्स। दूसरा है मच, सेकेंड वाला क्या है? मच, तो उनका टच। ठीक है, मच का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया? टच। थर्ड वाला क्या है? हेड। हेड क्या 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 हो गया? थ्रेड। ये सेम लग रहे, ये भी यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, राइमिंग वर्ड मतलब बोलने में हमें वर्ड सेम लगने चाहिए। फिर डन है, फोर्थ वाला कौन सा है? डन, DONE, डन, तो उनका क्या हो गया? सन। ठीक है, और फिफ्थ वाला क्या हो गया? अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, तो उनका क्या बोल दिया? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम खेलते हैं या तो कोई खुली जगह होगी उनको ग्राउंड बोलते हैं, तो अराउंड का ग्राउंड हो गया। सिक्स्थ वाला क्या है? फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना होता है, फाइंड मतलब ढूंढना होता है। फाइंड के जैसे बोलने में सेम टू सेम वर्ड्स कौन सा है? काइंड। फाइंड का क्या हो गया? काइंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है? ठीक है, अभी अनन्या बताओ, हम कौन से चैप्टर को प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हैं? नानीज क्लासेस, नानीस ग्लासेस, नानीस क्लासेस, ग्लासेस। ठीक है, नानी के क्या खो गए थे, मतलब लॉस्ट हो गए थे, गुम गए थे। ग्लासेस कहाँ पे? लास्ट में कहाँ पे जाके मिले? यान में, नाइटिंग यान में। कहाँ पे? नाइटिंग यान में जाके उनके ग्लासेस मिले थे। और जो लड़का छोटा सा था उनके घर में, उन्होंने कहाँ कहाँ पे ढूंढा था? कबाड़ में ढूंढा था, किचन में ढूंढा था, बाथरूम में ढूंढा था, और नानी की जो फेवरेट, हाँ गार्डन में ढूंढा था, और नानी की जो फेवरेट चेयर है वहाँ पे भी जाके ढूंढा था। ठीक है, उनको कहीं भी नहीं मिला।
अभी ऑपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन 2 क्या है? गिव ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अभी से जो भी पूछूंगा मैं आप सबसे ही पूछूंगा। ठीक है, अभी के जो भी आंसर रहेंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट मतलब उल्टा बोलना है। जैसे अप रहेगा तो डाउन बोलना है, ऑन रहेगा तो ऑफ बोलना है, जैसे सब ऑपोजिट बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है? इनसाइड। ठीक है, तो ऑपोजिट में देखो ये साइन लगाना है। कोई भी ऑपोजिट वर्ड्स है तो एक वर्ड्स के दूसरे वर्ड्स के बीच में ए साइन लगाना है, ऑपोजिट। और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? निधि आप बोलो, कौन सा आंसर आना चाहिए? आउटसाइड बराबर है। देखो ए इनसाइड है, मतलब इतना हिस्सा तो साइड वाला तो बराबर है। ये जो इन है यहाँ पे क्या करना है? आउट करना है। और ये साइड सेम लिख देना है, आउटसाइड। समथिंग, सेकेंड वर्ड्स क्या है? समथिंग। समथिंग का अश्विनी आप बोलो, क्या है समथिंग का? चलो अश्विनी को नहीं बताए, कोई बात नहीं। समथिंग का होता है नथिंग, मतलब कुछ है। तो नथिंग का क्या हो गया? कुछ नहीं है, नथिंग। समथिंग मतलब कुछ है, नथिंग मतलब कुछ नहीं है, उनका उल्टा हो गया। ठीक है, अभी थर्ड वाला है यूजुअल। यूजुअल का ऑपोजिट भव्य है कि नहीं क्लास में? कहाँ पे? इसको तो आता ही नहीं है। रहने दो, अभी बोलो हार्दिक। अच्छा, अनयूजुअल, कौन सा बोला? अनयूजुअल मतलब ये जो लिखा है सेम वर्ड्स लिखना है यहाँ पे, उसके पहले UN लिखना है। अनयूजुअल मतलब ये सामान्य है, ये असामान्य, मतलब ये कॉमन बात है, ये अकॉमन बात है, मतलब कॉमन बात नहीं है, उनका उल्टा करना है। ठीक है, फोर्थ वाला कौन सा है? लक। लक का उल्टा क्या है निधि? नहीं, यहाँ पे अनलक है। क्या है? अन, जैसे यहाँ पे UN लिखा है, यहाँ पे भी UN लिखना है, और पूरा वर्ड्स ऐसे ही लिखना है, अनलक। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेकंड में बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आंसर हमें लिखने हैं पूरे। Answer the following question. Answer the following question. फर्स्ट वाला, ठीक है, What did नानी lose? मतलब नानी ने क्या खो दिया है। ठीक है, इसका आंसर किसी को पता है? खुशबू, आपको? नानी ने अपनी नानी को क्या खो दिया है, बोलो। सर, उसने नानी ने अपना ग्लासेस खो दिया। हाँ, सही आंसर है, नानी ने अपने ग्लासेस खो दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? नानी ने क्या खो दिया है, लॉस्ट मतलब क्या खो दिया। आंसर क्या है? नानी लॉस्ट हर ग्लासेस, मतलब नानी ने अपने ग्लासेस खो दिए, मतलब अपने चश्मे खो दिए। ठीक है, अभी सेकंड वाला क्या है? सेकंड का, वेयर डिड द बॉय सर्च फॉर ग्लासेस, मतलब जो उस घर में नानी के साथ जो लड़का था, उस लड़के ने कहां से चश्मे ढूंढ के निकाले। सॉरी, वेयर डिड द बॉय सर्च मतलब वो लड़के ने कहां जाके भी चश्मे ढूंढे, कितनी जगह पे वो लड़का जाके अपने नानी के ग्लासेस ढूंढे। ठीक है, अभी भक्ति आप बोलो। फर्स्ट उसने किचन में जाके ढूंढा, सेकंड कबोर्ड में जाके, फिर गार्डन में जाके और चेयर में जाके, फिर लास्ट उसने यान में जाके ढूंढा, तभी जाके मिला। ठीक है,
पर यहाँ पे खाली कितनी जगह पे कहाँ पे जाके मिल गया है वो हमें नहीं करना है, कितनी जगह पे ढूंढा है वही लिखना है। द बॉय फॉर द सर्च ग्लासेस ऑन हर हेड, मतलब नानी के सर पे जाके उन्होंने ग्लासेस को ढूंढा है, फिर बाथरूम में जाके ढूंढा है, कबोर्ड में जाके ढूंढा है, और लास्ट में नानी की जो फेवरेट चेयर थी मतलब वहां पे भी जाके उस लड़के ने जो जितनी जगह पे गए थे उतनी जगह पे, तो पहली कौन सी जगह थी, नानी का हेड, नानीज हेड, नानी के हेड में भी जाके हमने देखा, मतलब उस लड़के ने जाके ढूंढा, और फिर बाथरूम में भी जाके नानी ने, फिर कबोर्ड में भी जाके लड़के ने नानी के ग्लासेस ढूंढे, और लास्ट में उसकी जो फेवरेट चेयर थी वहां पे भी जाके उन्होंने ग्लासेस को, नानी के ग्लासेस को ढूंढा था। ठीक है, अभी लास्ट वाला है वेयर डिड द बॉय फाउंड द ग्लासेस। ये जो क्वेश्चन था उसमें ये लिखा था कि बॉयज ने कहाँ पे सर्च किया था, तो इतनी जगह पे सर्च किया था, मतलब ढूंढा था। सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, तो इतनी जगह पे ढूंढा था। और यहाँ पे बॉयज का ही क्वेश्चन है, पर फाइंड है, मतलब फाउंड, मतलब आखिर में जाके कहाँ पे वो ग्लासेस मिल गए। द बॉय फाउंड द ग्लासेस रैप्ड इन द नाइटिंग यार्न। ठीक है, रैप्ड थे ग्लासेस, रैप्ड थे नाइटिंग यार्न में, नाइटिंग यार्न में वो ग्लासेस रैप्ड थे, बॉयज को वहां पे मिला। देखो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है वो नानी के ग्लासेस, ये वाला वर्ड्स जैसे मैंने बोला था ये आईएमपी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से नाइटिंग वाला वर्ड्स आया, मतलब ये भी आईएमपी हो सकता है, ये भी एग्जाम में मंडे को आ सकता है। मतलब ये तो तुम्हें पक्का है, आना ही चाहिए, बाकी सब भी स्टडी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अभी आज के लिए ये 3.8 नानी के ग्लासेस हो गया। अभी किसी को कोई भी डाउट है, दूसरा कोई वर्कशीट करना है तो बता दो, आपके पास भी है वर्कशीट। ठीक है, लाओ।